Okay, so let's start our today's class. अच्छा, previous class में we have done types of speeds, types of velocities. तो आज की क्लास में हम करेंगे graphs. ठीक है, तो we will be doing graphs in today's class. These graphs are basically very important because you will be asked to explain these graphs and you will be asked to identify these graphs as well. अभी जो हम ग्राफ कर रहे हैं बेसिकली पहला ग्राफ दैट इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, एट द मोमेंट वी विल बी डूइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. As you all already know that distance time graph will be drawn between two parameters. एक आपका इसके अंदर जो पैरामीटर है that is your distance and the second parameter in this graph is your time. So there would be two, you can say, parameters in this graph. We have distance and we have time. So out of those two parameters, distance and time, one of them is a dependent parameter, a dependent variable, and the other one is your independent variable. Distance जो normally आपका होता है वो normally आपका depend कर रहा होता है time के ऊपर. डिस्टेंस जो आपका होता है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है टाइम के ऊपर, क्योंकि जितनी देर तक आप वॉक करेंगे यू विल कवर दैट मच मोर डिस्टेंस. आप कम वॉक करेंगे आप कम डिस्टेंस कवर करेंगे. आप ज़्यादा टाइम तक वॉक करेंगे आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे. इसका मतलब जो डिस्टेंस आपका होता है दैट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल. डिस्टेंस जो आपका होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. टाइम जो आपका होता है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग. आप देख रहे हैं टाइम जो आपका होता है, सेकंड जो आपका होता है, मिनट्स जो आपके होते हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर यू कैन से के ड्यूरेशन उसके अंदर होती है एंड दे कैन नॉट चेंज देयर ड्यूरेशन. तो आपको जो टाइम होता है दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए और इंडिपेंडेंट. मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज. वन ऑफ दोज क्वांटिटी हैज टू बी अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर क्वांटिटी हैज टू बी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज. ठीक है, तो व्हाट आर डिपेंडेंट क्वांटिटीज? डिपेंडेंट quantities are those that depends on other quantities. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि आपकी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, those are called your dependent quantities and we always take these quantities along the y axis. ठीक है, तो आपकी जो नॉर्मली डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं they are taken along the y axis. ठीक है, तो y एक्सिस पे हम जो है अपनी डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती है उनको ले रहे होते हैं जो कि दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं. इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग. ठीक है, so those quantities that does not depend upon other quantities they are called your dependent quantities. So they are called your independent quantities. ठीक है, तो जो क्वांटिटी आपकी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं those are called your independent quantities. और आपकी जो independent quantities होती हैं these are taken along the x axis. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस. तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपका जो ग्राफ है वो किन दो क्वांटिटीज के दरमियान बन रहा है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज. आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट दिस द ग्राफ हैज टू बी ड्रॉन बिटवीन टू क्वांटिटीज यू विल आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ दिस क्वांटिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड विच वन ऑफ दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. फिर आपने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है
कि कौन सी जो है वो डिपेंडेंट है, कौन सी क्वांटिटी आपकी जो है वो इंडिपेंडेंट है. Once you have identified that this is a dependent quantity and this is an independent quantity, you will draw your axis. आप अपने एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उन एक्सिस में यू विल टेक डिपेंडेंट क्वांटिटी अलोंग द वाई एक्सिस, और जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी दैट विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये जो भी हम ग्राफ बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. अच्छा, तो एक्सिस आपके बेसिकली किस तरह के होते हैं? यू मस्ट हैव ड्रॉन ग्राफ अ नंबर ऑफ टाइम्स. अच्छा, ये जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, ये इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें. यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ्स विदाउट ग्राफ पेपर एज वेल. लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करें तो दैट वुड बी इजी फॉर यू टू टेक डाउन द रीडिंग फ्रॉम दैट ग्राफ. तो ग्राफ जो आपका होता है उसमें यू हैव वाई एक्सिस. ठीक है, आपका जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो आपका वाई एक्सिस कहलाता है. दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, सो दिस वुड बी योर वाई एक्सिस. देन वी हैव एन एक्स एक्सिस. ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस. तो मेरे पास इस तरीके से दो एक्सिस हमारे पास होते हैं. वी हैव द वर्टिकल एक्सिस विच इज योर वाई एक्सिस, एंड वी हैव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि हमारा एक्स एक्सिस होता है. अच्छा, आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहले आपने इस तरीके से अपने एक्सिस ड्रॉ करने हैं. तो दिस वाज बी योर स्टेप नंबर 1 दैट यू विल ड्रॉ योर एक्सिस. स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द क्वांटिटीज विच यू आर टेकिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द क्वांटिटी विच यू आर टेकिंग अलोंग द x axis. So I have identified that I will be drawing this graph between distance and time. So distance is basically my dependent quantity, so I will take distance along the y axis. तो आपने y axis पे क्या करेंगे? You will write distance on the y axis. Since it is a dependent quantity, so you will take distance along the y axis. और एक्स एक्सिस पे यू विल टेक योर टाइम. तो आपने जो टाइम है, इस टाइम को आपने लिखना है एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज योर टाइम. तो ये जो आप एक्सिस मेंशन करेंगे, दिस एक्सिस नीड टू बी मेंशन. ठीक है, ये जो आपने एक्सिस यहाँ मैंने मेंशन किया है, कि मैंने मेंशन किया कि मेरा जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस जो मेरा है वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपने लाजमी वहाँ मेंशन करनी है. सिमिलरली आपने साथ इसके यूनिट्स भी मेंशन करते हैं. लेट्स सपोज कि डिस्टेंस जो है वो मैं मीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस का आपने वो एक्सेस में करना है, और उसके बाद आप उसके नीचे आप मीटर लिख देंगे. यू विल राइट मीटर अंडरनीथ इट, या फिर आप उसके सिंबल के साथ ही स्लैश करके मीटर लिख देंगे, जो कि शो कर रहा होगा कि वट एवर डिस्टेंस दैट यू आर टेकिंग अलोंग द वाई एक्सिस, दैट डिस्टेंस इज टेकन इन मीटर्स. टाइम जो आपका है दैट विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. तो टाइम के साथ भी आपने यही करना है, या तो आप स्लैश करके जो अपना यूनिट लिख दें. लेट्स सपोज मैंने स्लैश करके यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, and this means that the time is taken in seconds. अगर आप टाइम जो है वो मिनट्स में ले रहे हैं then you will write minute here. अगर आप आवर्स में ले रहे हैं तो you will write hours here. तो इस तरीके से आपने जो टाइम है वो मेंशन करना है अपने यूनिट जो है आपने मेंशन करने हैं अपने एक्सिस के ऊपर along with the quantity जो कि आप उस एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं. उसके बाद ये जो आपका पॉइंट होता है, this point where the two axes meet, this is called your origin. और ये इस पॉइंट पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं. ठीक है, ये आपका ओरिजिन कहलाते हैं. तो इसको आपने मार्क करना है ओरिजिन को 0 विद अ 0. ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे यू हैव टू डू दिस थिंग इन ऑल द ग्राफ्स. उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास जो है वो 2-3 किस्म के हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनते हैं. ठीक है, तो आई विल बी ड्राइंग दोस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हियर. Okay, so I'll be drawing the distance time graph here. तो let's suppose कि 2-3 किस्म के आपके ग्राफ इसमें बन सकते हैं. फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, पहला ग्राफ आपका ये वाला है, दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ. ओके, नाउ व्हाट इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट as the time is increasing the distance covered by the body is also increasing. तो अगर आप देखें इसमें तो ये ग्राफ आपका ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो टाइम है वो 0 से ज़्यादा हो गया,
और इसी जगह पे आपका जो डिस्टेंस है वो भी आपका 0 से ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, एक्सिस पे अगर आप देखें तो आपका टाइम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आपको जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी वो भी आपका बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ आपका, इफ़ यू ग्राफ इज लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड इट इज़ राइजिंग अप लाइक दिस, तो ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि विद द एज द टाइम इज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये आपको जो है फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो बड़े जल्दी से अपनी कॉपी पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। जिसको भी कोई क्वेश्चन रह गया इसके अंदर से तो दे कैन आस्क मी नाउ। जी सर हमें पता कैसे चलेगा ये डिपेंडेंट है और ये क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट है? बेटा ये आपको खुद जो है वो सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक कि जो आपकी दो क्वांटिटीज़ हैं, आपने उन दोनों क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना है कि उन दोनों में से कौन सी जो है वो दूसरी पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे मैं देखो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ डिस्टेंस के और टाइम के दरमियान में। अब टाइम तो जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो मैंने भी आपको इसी एग्जांपल दी थी कि अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी देर तक चलाओगे तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, अगर आप गाड़ी थोड़ी देर तक चलाओगे तो आप कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो इससे फिर हमें क्या आइडिया हो रहा है कि जो डिस्टेंस हमारा है वो डिपेंड कर रहा है, नॉर्मली डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। दैट मीन्स कि आपको जो डिस्टेंस दैट इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो टाइम आपका होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि टाइम किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। टाइम आपका एक दफा समझ चलता रहता है। यू कैन नॉट मेक द टाइम रन बैकवर्ड्स। टाइम आपका जब वो कंटिन्यूसली चल रहा है, कंटिन्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, और जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट पेस। उसकी पेस यूनिफॉर्म पेस है उसकी। तो इसलिए आप जो कह सकते हैं कि आपको जो टाइम है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा। लेकिन डिस्टेंस जो आपके वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर कि कम टाइम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा, ज़्यादा टाइम होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये जो आपका ग्राफ सामने बना हुआ है वो यही चीज़ तो शो कर रहा है कि कम टाइम था, कम टाइम में बॉडी कम डिस्टेंस कवर करेगी, ज़्यादा टाइम में बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप इससे डेटा फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ अपने टाइम्स, आप इस साथ से लिखते हैं बड़े जल्दी जल्दी। ठीक है, मैंने इस तरीके से जो अपना वो टाइम मार्क कर दिया और मैंने वाई एक्सिस पे अपने जो वो डिस्टेंस मार्क कर दिए। सो लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस मेरा है वो 10 है, मीटर है, एंड दिस इज योर 20 मीटर, दिस इज 30, 40 एंड 50। ठीक है, ये आपके डिस्टेंसेस हो गए। एक्सिस में मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो इसी से देखिए मैंने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, उसमें मैंने एक्सिस पे अपने टाइम मार्क कर दिया और मैंने वाई एक्सिस पे अपना डिस्टेंस मार्क कर दिया। तो यूजुअली आपका ग्राफ इस तरीके से पेपर में बना हुआ आएगा एंड फ्रॉम दैट ग्राफ यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर आपसे पूछा जाता है दैट हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए सिंपली आपको यही है, आप टाइम देंगे सबसे हिसाब से टाइम पूछे तो आप टाइम पे जाएंगे, टाइम दिस इज द टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स। ये आपका 2 सेकंड का टाइम है। तो आप इस 2 सेकंड के टाइम के ऊपर यू विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन टू द ग्राफ। आप ग्राफ तक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट दिस पॉइंट, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट को आप जो है देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है। सो लेट्स सपोज कि इस पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 मीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर बॉडी ने 12 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो दिस इज हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट द डेटा फ्रॉम द ग्राफ। सिमिलरली लेट्स सपोज कि अगर मुझसे पूछा जाता है
कि आप इस ग्राफ से मुझे बताएं कि 10 सेकेंड्स के अंदर, इन 10 सेकेंड्स हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड। सो व्हाट यू विल डू, आप 10 सेकेंड्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यू विल गो टू द टाइम एट द टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, और ये जो आपका टाइम है 10 सेकेंड्स का, इस टाइम के ऊपर यू विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन टू द ग्राफ। आप ग्राफ तक जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, या आपने ग्राफ तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आप फाइंड करेंगे कि ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट यहाँ पे आपके पास यहाँ पर आया है, ये वाला पॉइंट आपका, इसकी वैल्यू क्या है वाई एक्सिस के ऊपर, और इसकी जो भी वैल्यू वाई एक्सिस पर होगी दैट मच डिस्टेंस वुड हैव बीन कवर्ड बाय द बॉडी। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस पॉइंट को फिर आप जो इसी की जब वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे, तो वाई एक्सिस पे आप जो इसका जब मूव करवा दें, देन इट फाइंड आउट, यू विल इजीली नो कि जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कवर किया अराउंड 51 मीटर्स, ठीक है। तो 51 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो 51 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो 2 सेकेंड्स में बॉडी ने क्या किया, 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि टाइम कम था, डिस्टेंस कवर कम था। लेकिन जब आपका 10 सेकेंड हो गया, टाइम बढ़ गया आपका, तो टाइम आपने 10 सेकेंड यानी टाइम ज़्यादा है, तो जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस कवर भी उसने ज़्यादा किया। तो दिस इज़ योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप इस तरीके से जो भी आपकी वैल्यूज होती हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन बेसिकली आपको आना चाहिए। इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये है कि टाइम व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज आल्सो इंक्रीजिंग। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज हाउ you will explain this graph. Secondly, you should be able to find out that कितने टाइम के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किए। तो वो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया कि जो भी आपको टाइम कहा जाएगा कि आप इतने टाइम के ऊपर जो है वो डिस्टेंस बताएं कि कितना डिस्टेंस कवर किए, आप उस टाइम के ऊपर जो है पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर वो जिस पॉइंट पे टच करेगा अपने आपके ग्राफ को, यू विल सिंपली फाइंड कि आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आपका इसमें है, इसमें सही है। Yes, any question regarding this topic? Anyone? No? Okay, I think I hope कि आप लोगों ने सबने ये सब चीज़ें जो है वो ड्रॉ कर ली होंगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि आपको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड शो कर रहा होता है, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द स्पीड, वो स्पीड शो कर रहा है। यू नो व्हाट ग्रेडियंट इज? ग्रेडियंट पता है ना आप लोगों ने क्या होता है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट ग्रेडियंट इज। यस सर। ग्रेडियंट आपको बेसिकली होता है स्लोप, कि हाउ मच द स्लोप इज। एंड आई थिंक यू आल्सो नो द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। फार्मूला क्या था ग्रेडियंट फाइंड करने का? m यस, m इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. x2 minus x2. ठीक है, वेरी गुड। फार्मूला था आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दिस वाज बेसिकली योर फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। तो ये जो आपका ग्राफ अभी आपका यहाँ पे आपने ड्रॉ किया हुआ है, इस ग्राफ का आप जब ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो वो जो ग्रेडियंट होगा दैट ग्रेडियंट विल रिप्रेजेंट इट्स स्पीड, वो ग्रेडियंट उसकी स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो मैंने यहाँ पे जो ग्राफ अभी मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो इसमें अगर मैं इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है तो उसके लिए आई विल टेक 2 पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट पहले से ले लिए हैं। एक मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, आई हैव दिस 1 पॉइंट, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ठीक है, एंड दिस इज माई पॉइंट बी। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट पहले से लिए हुए थे। पॉइंट ए जो मेरे पास था, उस पॉइंट ए पे आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। अगर पॉइंट ए के अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो पॉइंट ए के आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2 और 12, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विल बी 2 एंड 12। 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये 2 आपका यहाँ से आ गया एक्स एक्सिस का, और 12 आपका यहाँ से आ गया वाई एक्सिस का, जो कि आपने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 12 है। 2 जो आपका है दैट इज़ योर x1, वो आपका x1 है,
और 12 जो आपका है दैट इज योर y1, 12 आपका जो है वो y1 है यहाँ पे। सिमिलरली जो आपका पॉइंट बी है उसकी अगर आप कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट है सबसे पहले x अगर आप देखें तो x आपका यहाँ पर आ रहा है 10, सो 10 आ रहा है कोऑर्डिनेट इसका, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट है दैट इज 51, तो 10,51 दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी। अब इसमें जो आपका 10 है दिस इज योर x2, 10 आपका x2 है, और जो 51 आपका है दैट इज योर y2, 51 आपका y2 है। तो इस तरीके से यू विल फाइंड आउट टू, आप सिंपली दो पॉइंट लेंगे, यू कैन टेक एनी टू पॉइंट्स इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन पे यू कैन टेक एनी टू पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे ये दो पॉइंट्स अपने ले लिए, उन दोनों पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। देन यू विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट, ये जो आपका फार्मूला है ग्रेडियंट का, इस फार्मूले में आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। y2 की जगह पे आप 51 पुट करेंगे, 51 माइनस y1 आपका 12 है, तो 51 माइनस 12 आप करेंगे, यू विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट लाइक दिस, दैट 51 माइनस 12, y2 माइनस y1 आपने किया, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 वाज 10 तो आपने कर दिया 10, और x1 जो आपके पास था दैट वाज योर 2, तो आपने 10 माइनस 2 कर दिया। देन यू विल सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे पूरा, देन यू विल गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। वो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी द स्पीड विद विच द बॉडी विल बी मूविंग, ठीक है, जिस स्पीड से आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है वो आपको जो वो यहाँ पे शो करेगा। तो लेट्स सपोज अगर मैं फाइंड करता हूँ कितनी स्पीड मेरे पास आती है उसकी, तो स्पीड जो मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आ रही है इसकी 4.8, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास स्पीड इसकी आई है वो स्पीड मेरे पास आ रही है 4.8, 7 था तो 8 कर लेता, 4.88 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो मैंने ग्राफ आपको बनाया हुआ है यहाँ पे एक ब्लू से ग्राफ आपको जो बना हुआ है उसकी स्पीड आपकी ये आ रही है 4.88 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सर हम ग्रेडियंट को बट आई कांट हियर यू। हम ग्रेडियंट को डेसिमल में लिख सकते हैं? यस, यू कैन राइट डाउन द ग्रेडियंट इन डेसिमल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें तो एक तो मैंने आपको एक ग्राफ बना दिया, इसी ग्राफ के ऊपर मैं भी एक थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं थोड़ा यू कैन से कि थोड़ा गंदा करना चाह रहा हूँ, मैं एक ग्राफ और बनाऊंगा इसी के ऊपर। सो उसको मैं बनाता हूँ, लेट्स सपोज इस कलर में, इस कलर में बना, ब्लैक कलर में। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सेम वही मेरे पास एक्सिस थे, सेम वही आपका देखो एक्स एक्सिस था, सेम वही मेरा वाई एक्सिस था। तो मैंने यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट किया था, ये जो ग्राफ मैंने अभी प्लॉट किया था इसकी जो लाइन थी इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, ठीक है, डेट इज योर लाइन नंबर 1। लेट्स सपोज कि मैंने दो लाइनें यहाँ पे और बना दी, एक मेरी ये लाइन बन गई और एक मैंने लाइन अपनी बनाई ये, ठीक है, मैंने दो लाइंस और बना दी। दिस इज योर लाइन नंबर 2 यानी ग्राफ नंबर 2 एंड दिस इज योर ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 है। अब ग्राफ नंबर 1 जो है उसकी जो मैंने स्पीड निकाली है वो निकाली है 4.88 मीटर पर सेकेंड, उसकी 4.88 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, विदाउट एनी कैलकुलेशन आप मुझे कोई बता सकते हैं कि ग्राफ नंबर 2 की स्पीड क्या होगी? विदाउट एनी कैलकुलेशन, अंदाजे से 4.88 से ज्यादा होगी या 4.88 से कम होगी? ग्राफ नंबर 2 की ज्यादा होगी, वेरी गुड। ग्राफ नंबर 3 की क्या होगी? कम होगी, कम होगी, सबसे कम। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको मैं बताना यही चाह रहा था कि आपको जो ग्राफ होता है उसका जो ग्रेडियंट होता है यानी कि वो कितना स्लांटेड है और कितना फ्लैट है, दिस थिंग रिप्रेजेंट इट्स स्पीड। तो अगर आप देखें तो ग्राफ 2 जो है इसकी जो स्लांटनेस है वो ग्राफ नंबर 1 से ज्यादा है, इट्स मोर स्लांटेड दैन ग्राफ नंबर 1, इट्स मोर नियरर टू द वर्टिकल एक्सिस देन ग्राफ नंबर 1। तो जो जितना आपका ग्राफ इस तरीके से वर्टिकल होगा इट विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट मच ग्रेटर स्पीड। इसका मतलब है कि यू कैन फ्रॉम दीज 3 ग्राफ्स, ग्राफ 1, 2 एंड 3, अब जब इन तीनों ग्राफ को आप जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद यू कैन इजीली फाइंड इट आउट
कि आपको जो ग्राफ नंबर 2 है, यानी जो बॉडी नंबर 2 है, दैट इज मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड एज कम्पेयर टू द बॉडी नंबर 1, एंड जो आपकी बॉडी नंबर 1 है दैट इज मूविंग ग्रेटर स्पीड एज कम्पेयर टू बॉडी नंबर 3। तो यानी कि आपकी जो 2 है बॉडी, वो सबसे ज्यादा तेज मूव कर रही है क्योंकि उसने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप 51 मीटर देखते हैं तो 51 मीटर जो बॉडी 2 ने कवर किए हैं वो उसने कवर किए 4 सेकेंड्स के अंदर, और यही 51 मीटर जो है वो बॉडी 1 ने कवर किए थे 10 सेकेंड्स के अंदर, और यही 51 मीटर जो थे वो बॉडी 3 ने कवर किए। 51 मीटर तो बॉडी ने कवर किए ही नहीं है, बॉडी 3 जो थी उसने खाली अराउंड यू कैन से 25 टू 30 जो है वो डिस्टेंस कवर किया है इन 12 सर बॉडी सेकेंड्स के 3 अंदर। कर लेगी वैसे जाते जाते। कर लेगी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेके जाके करेगी। ठीक है, ये ग्राफ मुझे बहुत आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ये वो 50 मीटर कवर करेगी। तो बेसिकली आप तरीका बोले, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो आप इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपकी तीनों बॉडी ने सेम अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो बॉडी 2 ने सबसे कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। बॉडी 1 जो थी उसने सेम डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लिया तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बॉडी 2 से कम होगी, और जो बॉडी 3 है वो सबसे स्लो मूव कर रही थी क्योंकि उसने वही 51 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन यू कैन इजीली कंपेयर द यू कैन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपके होते हैं उनको आप इजीली जो है कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ग्राफ? ठीक है, सो इस ग्राफ में जो की पॉइंट्स आपके जो कि बेसिकली आपने रिमेंबर याद रखने हैं, वो आपने याद रखने हैं कि व्हाट आर योर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे यू विल ड्रॉ योर एक्सिस, आप अपनी एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ योर एक्स एक्सिस, यू विल ड्रॉ योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर यू विल टेक योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे यू विल टेक योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप जब उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा दैट ग्रेडियंट विल रिप्रेजेंट द स्पीड, वो ग्रेडियंट आपका स्पीड फाइंड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और वो ग्रेडियंट आप फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला दैट y2 minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 that will be equal to the speed of that particular body। और आपने इसमें ये भी फाइंड किया कि आपको जो ग्राफ होगा वो जितना ज़्यादा स्लांट होगा वो उतनी ज़्यादा जो है वो स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जितना ज़्यादा वो आपका फ्लैट होगा वो उतनी कम जो है वो स्पीड आपकी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ की जो आइडेंटिफिकेशन है, ग्राफ का जो एक्सप्लेनेशन है दैट शुड ऑल्सो बी नोन टू यू, वो भी आपको जो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सही है, इसमें कोई बेटा क्वेश्चन किसी का? ओके, एक और तरह का आपका ग्राफ है, ये तो आपका एक फर्स्ट टाइम का ग्राफ है, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव ड्रॉन दिस थिंग, ये सब आप एक ड्रॉ कर लिया होगा। एक ग्राफ आपका और भी होता है इसमें। ठीक है, लेट्स सपोज के सबसे पहले आपको वैसे अपने एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको मेरा वाई एक्सिस है एंड देन दिस इज माय एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए और इनको आपने मार्क कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब खाली सिंबल लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ कि शो कर रहे हैं आपका डिस्टेंस है मीटर के अंदर, और यहाँ पे खाली स्मॉल टी लिख रहा हूँ और साथ उसके सेकंड लिख रहा हूँ कि आपको ये जो जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज योर जीरो, ये आपका जीरो है। अच्छा, अब जो ग्राफ आपके, इफ यू ग्राफ इज लाइक दिस, लेट्स सपोज क्या आपका ग्राफ इस तरह का है। नाउ हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ? इस ग्राफ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? टाइम है और एक जगह की हुई है। ठीक है, वेरी गुड। ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि टाइम जो आपके वो तो बढ़ रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग, लेकिन डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग। बॉडी जो है वो इस जगह पे रुकी हुई है। यहाँ पे लेट सपोज अगर 50 लिखा हुआ है, 50 इज रिटन हियर, तो बॉडी जो आपके वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया और 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इट्स डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग। जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग, इसका मतलब द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी जो आपकी है वो रुकी हुई है। सो ये जो ग्राफ आपका दिस, यानी अगर आपका ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट दैट द ग्राफ दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग, द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी आपकी रुकी हुई है, बॉडी रेस्ट के ऊपर है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या आएगा?
इसका ग्रेडियंट नहीं होगा सर। कितना इसका होगा? जीरो। जीरो होगा। इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इसका ग्रेडियंट आपका होगा जीरो। तो दिस मीन्स दैट द बॉडी की जो स्पीड होगी इस सिचुएशन में, वो स्पीड कितनी होगी? इट्स स्पीड विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैंने भी आपको बताया कि बॉडी आपकी रेस्ट के ऊपर है, तो जब बॉडी आपकी रेस्ट के ऊपर है इसका मतलब है उसकी जो स्पीड है दैट स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी इज नॉट मूविंग। तो इसका जो ग्राफ आपका वो ये शो कर रहा है कि बॉडी आपकी जब वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, सो ये आपका जो एक टाइप का ग्राफ था जिसके जरिए हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो ग्राफ बॉडी है वो किसी से मूव कर रही है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपका यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इसमें एक ग्राफ आपका ऐसा भी होता है। okay. वन ग्राफ इज लाइक दिस। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? यस, चलेगा सारे क्या? डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। यस, दिस ग्राफ शोज दैट कि टाइम बढ़ है, ठीक है, टाइम इज इंक्रीजिंग एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। किसी जगह से उसका डिस्टेंस आपका डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ये ग्राफ किस वक्त होगा? जब कोई बॉडी आपकी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होगी। ठीक है, आपने कोई चीज़ ली, छत से आपने ज़मीन पे फेंक दी। अब जब वो बॉडी आपकी छत से ज़मीन की तरफ गिर रही होगी तो उसका डिस्टेंस जो है बिटवीन द अर्थ एंड द हाइट फ्रॉम विच इट इज़ बीइंग फॉलिंग, ये जो डिस्टेंस आपका होगा दिस डिस्टेंस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये डिस्टेंस आपका डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन हो कि कोई चीज़ जो आपकी वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसका जो ग्राफ है दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस कि इनिशियली जो है वो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी वो अपनी एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर होगी। जब आप उसको ड्रॉप करेंगे देन व्हाट विल इट डू? इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। तो वो जब नीचे की तरफ फॉल कर रही है तो जो डिस्टेंस कवर्ड कर रही है वो बॉडी, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द यू कैन से जो हाइट उसकी बेसिकली है दैट हाइट विल बी डिक्रीजिंग। हाइट उसकी डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, डिस्टेंस तो बेसिकली उसका बढ़ रहा होगा लेकिन उसकी जो हाइट है वो बेसिकली डिक्रीज कर रही होगी। तो ये ग्राफ आपको यही शो कर रहे हैं कि डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है वो डिक्रीज कर रही है इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एट द इनिशियल पॉइंट, और आप इनिशियल पॉइंट पे खड़े होके उस बॉडी को देख रहे हैं तो बॉडी आपकी तरफ आ रही है। तो दिस ग्राफ इज शोइंग दिस थिंग। ठीक है, और इसका अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या होगा? इसका ग्रेडियंट, इसका जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे दैट ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। ठीक है, इसका ग्रेडियंट आपका जब वो नेगेटिव आएगा और उस ग्रेडियंट के अंदर आपका एक नेगेटिव का साइन आएगा, और वो नेगेटिव साइन जो है वो कभी भी ये शो नहीं कर रहा होगा जो बॉडी आपकी है वो यू कैन से लेस देन जीरो है, उसकी स्पीड लेस देन जीरो है। दिस नेगेटिव साइन विल बी शोइंग कि उस बॉडी की जो उस बॉडी का जो यू कैन से जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो ये जो नेगेटिव का साइन हम यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर दैट ओनली शोज यू द डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे जो वो नेगेटिव आएगा इसका ग्रेडियंट, और वो नेगेटिव जो आपका वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज योर बेसिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इनको जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ग्राफ को थोड़ा और करेंगे। जी बेटा। सर इसमें ये शो हो रहा है कि ना बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है और हमारी तरफ आ रही है। हमारी तरफ आ रही है, द बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस। तो सर टाइम इंक्रीज हो रहा है। यस, टाइम तो बढ़ रहा होगा। टाइम तो कभी भी कम नहीं होता, टाइम तो बढ़ रहा होता है हमेशा। डिस्टेंस कम हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। यस, हाइट, उस बॉडी की जो हाइट है वो कम हो रही है। ठीक है, या अगर वो बॉडी आपकी तरफ आ रही है तो जो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द बॉडी है वो कम हो रहा है आपका, लेकिन टाइम आपका हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके सर। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। मेरी भी दूसरी क्लास है तो लीव योर अटेंडेंस और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।